नमस्कार, आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के जंतर मंतर पर डोमा परिसंघ के सैकड़ों लोगों ने यूजीसी नियम 2026 लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। डोमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने कहा कि नियमों को लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं और ये सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विरोध भड़काने का आरोप लगाया। वहीं मायावती की आलोचना पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नियम लागू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अब इस पर क्या कहना था पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। मेरे पीछे देख सकते हैं आप डॉक्टर उदित राज, ये पूर्व सांसद और डोमा के राष्ट्रीय चेयरमैन है। आज यूजीसी को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया है, एक बड़ा आंदोलन किया उन्होंने और पूरे देश से जो दलित समाज के जो अधिकारी कर्मचारी हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं वो सभी लोग आए हुए हैं। और उदित राज का कहना है जो सरकार ने पहले लॉलीपॉप दिया, फिर उसी सरकार ने दूसरे रास्ते से उसे बंद करने का काम कर रही है। मैं ये बात करता हूँ जो यूजीसी लागू करो, यूजीसी लागू करो। सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, विरोधी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बहुजन विरोधी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार बहुजन विरोधी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदल यूजीसी लागू करो। आवाज दो, आवाज दो। किस उद्देश्य से आए हैं? यूजीसी का जो कानून रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, रुकना नहीं चाहिए, लागू होना चाहिए। इसलिए हम आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। और इंटरव्यू में कंपटीशन का जो इंटरव्यू होता उसमें SC ST OBC का नंबर कम कर दिया जाता है। ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। आज दो प्रमुख मुद्दों के ऊपर आज यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। 85% में देखिए, मैं सुश्री मायावती जी एक दलित नेता है। जब यूजीसी कानून जारी हुआ तो उन्होंने कहा सोच समझ के जारी होना चाहिए था, गलत है। और रोक लगी तो भी स्वागत किया इन्होंने। तो ये दलित हित ऐसे हैं कि दलित के दुश्मन हैं। इसकी एक तो कमी ये है। दूसरी बात है SC ST OBC में जातियों के नाम पर संगठन बन गए लेकिन इकट्ठा नहीं होते। अब जब इसका विरोध करनी सेना ने, ब्राह्मण सेना ने किया, उनके हजारों संगठन एक हो गए थे, फौरन एक हो गए थे और सड़कों पर उतर आए थे। चंद मुट्ठी भर लोगों ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में उन्हीं की आबादी है। तो ये कमी बहुजनों की कमी है, बहुजनों को जागृत करना पड़ेगा। इसीलिए डोमा मैदान में है, दलित OBC माइनॉरिटी आदिवासी संगठन जो है मैदान में। अच्छा, बात करें, आप कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के नहीं चल रही है। आप कांग्रेस देखिए, ऐसा मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूँ। मैं सामाजिक आदमी पहले हूँ। 97 से लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये जो संगठन है डोमा है, दलित OBC माइनॉरिटी आदिवासी, उसके मंच से आज हम यहाँ पर यूजीसी कानून लागू कराने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे संगठन हैं, एक संगठन नहीं, तमाम संगठनों के संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं। सर, बात क्योंकि सोए हुए समाज अगर हार जाए ना तो उसके लिए उनको दुख के मर जाना चाहिए। हम सोए हुए समाज को जगाने आए हैं। कहते हैं ना कि हम सोए हुए बहुजनों को जगाने आए हैं, हम मुर्दे दिलों को जिलाने आए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जगे, लेकिन कहीं हरन ना बजा दे कि ये लोग जग जाए। तो ये इनका मरे हुए दिल है और इसी वजह से हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं और उसके बाद तो जगे ना जगे। लेकिन दुख की बात यह है कि 15% होने की, क्या नाम है, 85% होने की बात भी अगर नहीं हो रहा है ना, तो फिर ये बहुत ही दुख की बात है। लगातार जो है हमें इनके लिए अपना SC ST OBC आवाज़ उठाना पड़ता है। खास करके OBC समाज सोए हुए हैं, OBC समाज सोए हुए, ST SC तभी जगे हुए हैं, लेकिन OBC समाज अभी भी सोए हुए हैं। OBC समाज को लगता है कि हम सबसे ज़्यादा कट्टर हिंदू हैं। क्या उनको बेनिफिट नहीं होगा यूजीसी से? बिल्कुल, उन्हीं का बवाल किस बात का लिए हो रहा है। जब OBC को उसमें शामिल कर लिया, बवाल तो वही है ना, OBC को उसमें शामिल कर दिया है। पहले ST SC एक्ट होता था, ST SC तो थे ही थे, OBC को शामिल कर दिया तो OBC, इसकी वजह से बवाल तो इसी बात का ही हो रहा था ना। अभी OBC नहीं जाग रहा है, नहीं जाग रहा है तो नहीं जाग रहा है, थोड़ा थोड़ा कहीं पर जगता है, फिर सो जाता है, आधी नींद लेता है, फिर सो जाता है। तो ऐसे ही कर रहा है। तो इनको ये लगता है, अभी देखे ना, कल परसों किसने
बोला था, ये बीजेपी का एक मंत्री है निषाद करके है, क्या नाम है, यूपी के अंदर, उन्होंने क्या बोला कि इनका अधिकार जो है सपा और बसपा ने खा रखा है। यानी कि वो निषाद समाज जो है, सबसे दुख की बात मैं आपको बता दूं, दुख ये है कि जिस समाज को आपने वोट दे के जिताया, जिस समाज ने आपके नाम से वोट लिया और आपने नेता बनाया, और उसके बाद जाके वो वहाँ से मिल जाते हैं सत्ता पक्ष में सिर्फ अपने फायदे के लिए, समाज का फायदा नहीं देख रहे। आज समाज का अगर दुर्दशा हो रहा है ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदार भी वही नेता है जो इसमें से निकल के गए हैं। यूजीसी इन्होंने हमारे को जो है बगैर पूछे समझे, किसी को पता भी नहीं था, यूजीसी को लाए और पीछे हटा लिया। यानी कि जैसे कि किसी चीज, जानवर को रोटी का टुकड़ा देते हैं और फट से पीछे हटा लेते हैं, इसी तरीके से कोर्ट के द्वारा यूजीसी आई और प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो वापस ले ली गई, कि हमको दिखाया। और हमारे उदित राज जी ने पहले ही कहा था कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये वापस हो जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, ये पहले ही घोषणा कर दी थी। उदित राज जी हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं, क्या कहेंगे? उदित राज जी जब से इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनका एक अपना संगठन चलता था, तभी से सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और आज जितने भी लोग आए हुए थे, सारे के सारे नेता थे वो। जितने भी उदित राज जी ने बोला कि एक मंथन हुआ, मंथन होकर के बैठा कि पार्लियामेंट सत्र चल रहा है और हमारी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। जो किसी भी संगठन ने आवाज नहीं उठाई थी, वो आज उदित राज जी ने उस आवाज को उठाया है। अगर सर बात करें, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, यहीं कहीं बंद हो जाएगा? ये आंदोलन पूरे देश में होगा। आज हमारे उदित राज जी ने घोषणा कर दी है कि चाहे कोई करावल नगर से हो, चाहे अम्बेडकर नगर से हो, चाहे बुराड़ी से हो, चाहे संत नगर से हो, चाहे कहीं से भी हो, सारी दिल्ली में आंदोलन होगा। और वहीं से जो एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ये संगठन लेगा, डोमा परिसंघ के माध्यम से। 15% कहते हैं उनके आंदोलन बहुत बड़े बड़े होते हैं सर, आकर मच जाते पूरे देश। सर नहीं सर, ये मैं नहीं मान सकता। इन्होंने भारत बंद की चेतावनी दी थी, भारत बंद नहीं हुआ इनसे, अभी दी थी यूसीजी के ऊपर में। दूसरा, इन्होंने आंदोलन करा कि हम लोग आंदोलन करेंगे, 15 से 20 आदमी, वो भी इनके आरएसएस के थे और इनके जानने वाले थे, ओबीसी ने इनका साथ नहीं दिया, इसलिए ये फ्लॉप हो गए। ऐसा तो नहीं है कि सरकार का भी कोई साजिश हो इसमें? साजिश है, सरकार की साजिश है, क्योंकि जो भी बिल पास होता है, जो SC ST के जो खिलाफ जाता है, वो चुपचाप से दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट से करवा देते हैं। ऐसे हमारा जो सन 2018 में 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी कोर्ट के द्वारा इन लोगों ने SC एक्ट को कमजोर करने के लिए लागू किया था। वहां चंद्रशेखर अलग नहीं है, हाँ मायावती जी को कह सकते हो कि मायावती जी अलग चल रही हैं, और वो हकीकत है हमारे नेता भी हैं। हमारे आजकल चंद्रशेखर रावत जी ने भी इशारों में कह दिया है कि आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करो और किसी को मत करो, क्योंकि वो जाकर के बी टीम का नाम दिया गया है उनको। तो और उदित राज जी भी कह चुके हैं। आप यूजीसी और यूजीसी को जब लागू हुआ था, तो इन्होंने जब ही कह दिया था ये भारत सरकार की, बीजेपी की, आरएसएस की बहुत बड़ी लॉलीपॉप दिया है, इसे SC OBC सुन करके, देख करके, पढ़ करके ज्यादा खुश न हो, ये अगले 4 दिन में वापस हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। उदित राज जी इतने बुद्धिजीवी हैं कि आने वाले समय की पहले ही बता देते हैं, जो आज का कोई ज्योतिषी पंडित नहीं बता सकते। UPSC के अंदर जो इंटरव्यू लिया जाता है और दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके खिलाफ हम यहाँ पर उदित राज जी के नेतृत्व में प्रदर्शन में आए हैं। अच्छा, आप यूजीसी और यूपीएससी के लिए आ रखे हैं, लेकिन क्या लग रहा है यूजीसी को भी रोक लगा दी गई है, कहीं ना कहीं 15% की जीत हो चुकी है उसमें भी? यूजीसी सरकार ने ही लागू किया और सरकार के एक ही नुमाइंदे ने कोई भी एक जनहित याचिका डालता है कोर्ट के अंदर, संघर्ष करने के लिए तो हजारों लाखों आदमी संघर्ष करते हैं लागू कराने के लिए, मगर स्वर्ण समाज का एक आदमी ही जनहित याचिका डालता है और उसे रुकवा देता है। क्योंकि ऊपर जो है मनुवादी लोग जो बैठे हुए हैं, चाहे वो जज हो और चाहे वो IAS अफसर हो। 85% कहाँ चला जाता है? 85% है, मगर गरीब है, शोषित है, बेचारे रोज अपनी दिहाड़ी छोड़ के कैसे इस संघर्ष के अंदर शामिल हो, कैसे आंदोलन में शामिल हो। एक तरफ उनके बीवी बच्चे हैं, एक तरफ उनका काम धंधा है, दूसरी तरफ संघर्ष है, तो एक साथ सब चीजें तो चल नहीं सकती। तो सर यूजीसी के समर्थन में पहुंचे हैं।
यूजीसी का जो समर्थन के लिए पहुंचे हैं, यूजीसी जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, उसके बेस पे पहुंचे हैं। ये किसी संगठन से पूछे हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से आए अभी? नहीं, डोमा परिषद की तरफ से यूजीसी के लिए। क्या लगता है यूजीसी के सुनवाई होगी आपकी? सर आप एक बात बताइए, जब आप एनआरसी लेके आए, जीएसटी लेके आए, राम मंदिर लेके आए, हनुमान जी लेके आए, बहुत सारी चीजें लेके आए, जब हमने उस पर आपत्ति नहीं करी तो आप इस छोटे से चंद लोग इस पर क्यों आपत्ति कर रहे हो? इसको भी लाना चाहिए, सबको समान देखना चाहिए ना। अभी जो अर्जुन मेघवाल जो लड़का मरा है रेल से कटकर, उसके साथ कितना प्रताड़ना हुई थी, वही बंद कराने के लिए तो यूजीसी लेके आ रहे हैं।